इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज। यहाँ पे एक रेड स्लेयर का नाम दिया गया। आप ये जानिए कि इसमें रेड पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि रेड स्लेयर का कॉन्सेप्ट पढ़ाते पढ़ाते हमको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। और उसका यहाँ पे सर स्क्रीन आपकी नहीं आ रही वो वाली पोएम की। ब्रह्मा की हाँ ऐसा कैसे? आ रही है सर, आ रही है सर। आ रही है सर, आप कुछ शॉर्ट कीजिए। आप कंटिन्यू करिए, ठीक है। ओके। इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, or if the slain think he is slain, they know not well the subtle ways I keep and pass and turn again। गीता का ज्ञान ही इसमें दिया जा रहा है, क्योंकि गीता से पूरी तरह से इंस्पायर्ड आप कह सकते हैं। इसका एक और रेफरेंस है ब्रह्मा पोम का, कि जो एक फैक्ट है, अगर मुझे इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरे नोट्स में मिल गया तो जरूर बताऊंगा, नहीं मिला तो किसी दिन जब भी डिस्कशन होगा तो बता दूंगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। अभी तो नहीं मिल रहा है। बस ये जान लीजिए कि 1856 में लिखा गया था ये। 1857 में आपको पता है कि इंडिया के लिए कितना जरूरी है 1857, पता है ना? 1857 की क्रांति पता अगर होगी तो जान लीजिए उसके एक साल पहले लिख दिया गया था। तो लेकिन सर पब्लिश ये 1857 में ही हुआ है। लिखा गया है इतना पता है, क्योंकि हमारे नोट्स के अकॉर्डिंग इट इज रिटन इन 1856, मे बी द पब्लिकेशन डेट। यस सर, बट पब्लिश इन 1857 इन अटलांटिक। Published in 1857। ओके वेल, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग इट। मुझे पता है, इसीलिए मैंने रिटर्न बोला हुआ है, कंपोज्ड। तो अब इसमें मुक्ति का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है कि ना कोई मरता है और आत्मा अजर अमर है, वही बात हो रही है। इफ द रेड स्लेयर थिंक ही स्लेज, अगर इफ समवन थिंक्स दैट if he is killing someone, if the red slayer thinks he slays, he has power to kill someone, or if the slain think he is slain, अगर किसी को लगता है if somebody is killed and he thinks that he has been murdered, he has been killed, अगर किसी मारने वाले को ये लगा कि उसने किसी को मार दिया, किसी मरने वाले को ये लगा कि मैं किसी के द्वारा मार दिया गया, जान से मारने की बात हो रही, क्योंकि स्लेज वर्ड इस्तेमाल किया गया है। They know not well the subtle ways, they are not aware about the concept, about the subtle ways, about the spiritual concept, about the real concept of the universe or the galaxy। ये सही जानते ही नहीं है कि क्या है। आई कीप, ब्रह्मा बोलते हैं, यू सी द क्रिएटर, जो इसमें जो ब्रह्मा इज द गॉड हु हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, तो ब्रह्मा का स्वयं ये वाक्य है, इसमें स्पीकर ब्रह्मा is it himself। I keep and pass and turn again, यानी कि I keep, I just sustain it, I pass, I just give it ways, and I turn again and I come again। You see, everything is there that is controlled by me because I am a creator। मैं creator हूँ, इसलिए मैं खुद करता हूँ, ना तो कोई मरता है ना तो कोई किसी को मारता है। That is all in the first stanza। सेकेंड स्टेंजा पे मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ। फार और फॉरगेट टू मी इज नियर। यू सी, इफ somebody is far or somebody has forgotten me, it is forget to me is near। Shadow and sunlight are the same। If somebody is far or somebody has forgotten, it doesn't matter for me। हमारे ये जो ब्रह्मा बोलते हैं, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इफ somebody is not there with me or somebody has forgotten or forgot to me। shadow and sunlight are the same। क्यों? जैसे बोलते हैं शैडो, छाया जो है, एंड सनलाइट जो ब्राइटनेस ऑफ द सन है, एवरीथिंग इज सेम टू मी। जो आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि चाहे दुख हो या गम हो, दोनों में एक ही स्थिति बनी रहती है, साम्य भाव जिसको बोलते हैं, वो हमारे स्क्रिप्चर्स में खूब मिलता है। ना तो खुशी में बहुत खुश होइए, राम का करेक्टर, श्री रामचंद्र जी का करेक्टर अगर आप देखेंगे तो इस चीज को जरूर पाएंगे। ना तो खुशी में बहुत खुश होता हूँ, ना तो दुख में बहुत दुखी होना। इसी तरह से शैडो and sunlight are the same, everything is same to me। Brahma is you can say careless about the bad or the good that is happening according to the human। The vanished God to me appeared,
all the banished god. The word banished is very important. You see, all the belief or the faith that are there, that he is some god or he is the symbol of the some god, everything are the part of me. It means if somebody, some god that exists, or because of the changes of the time is vanished, they all are same and they are there in me. And one to me are shame and fame. It may be a shame word, shame, and it may be a fame. It is very common to me. It doesn't matter that uh, it is shame or it is a pitiful condition, or it is a fame, or it is a joyous or the enthusiastic condition. दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. थर्ड स्टेंजा है, they reckon ill, they reckon ill who leave me out. When me they fly, I am the wings, I am the doubter and the doubt, I am the hymn, hymn होगा नहीं, I am the hymn the Brahmins sings. You see, they reckon ill who leave me out. Whosoever think that they can leave me out, they can just go away from me, they are wrong. Why? When me they fly, I am the wings. When they are trying to leave me or they are trying to leave something, इसमें me word इस्तेमाल किया गया है. I am the wings. I am giving them the wings or the thought that okay, you can leave me, doesn't matter. I am the doubter. I am the person who is the doubter and I am the doubt itself. यानी कि अगर कोई मेरा विश्वास कोई एथिस्ट होता है या कोई मुझे छोड़ता है, doesn't matter, क्योंकि I am doubter itself and I am the doubt itself. I am the hymn the Brahmin sing. मैं hymn का मतलब भजन होता है. I am the hymns and the Brahmin sing, जो ब्राह्मण का गान है, क्योंकि ब्राह्मण का बात इस्तेमाल किया इमर्सन ने किया और ब्राह्मण को बहुत ही प्योर माना गया है, उनके भजन को बहुत ही प्योर माना गया है. तो कहता है I am everything. Brahma is saying that I am the source of everything. And the last stanza, I think, the strong gods pine for my abode. जिसको आप सबसे strong gods मानते होंगे, even they pine my abode. They wish, pine का मतलब wish होगा, they wish my abode, my place, and pine in vain the sacred seven. इसमें sacred seven जो इस्तेमाल किया गया है तो सप्तऋषि का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअलिटी में सेवन चक्रास का. क्योंकि मुक्ति की बात की गई है तो मुक्ति का मार्ग दो है. सप्तऋषि ने भी ज्ञान दिया था, और जो मुक्ति का मार्ग है वो सेवन चक्रास में जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है तो आप मुक्ति पा जाते हैं. तो दोनों कॉन्सेप्ट इसमें पूरी तरह से हैं. इसका एनालिसिस दोनों तरफ किया जा सकता है, आप दोनों तरफ इसको समझ सकते हैं. एंड पाइन इन वेन द सेक्रेट सेवन, एंड इट इज वेन, it is worthless if they, it is worthless that they are pine or they are wishing for the sacred seven. both, दोनों कॉन्सेप्ट क्यों है, बड़ा लंबा खींचेगा, किसी दिन मौका अगर लगता है एग्जाम दे लीजिए तो जरूर डिस्कस करेंगे. बट दाऊ meek lover of the good, find me and turn my back and turn thy back on heaven. इसमें कहता है but thou meek lover of the good, those who are very nice people, उनको सीधे सीधे एड्रेस किया जा रहा है. those who are very pious soul, but thou meek, but you are meek, you are not courageous, you are not very brave. तो कहते हैं but thou meek lover of the good, you are the person who just love good. ऐसा मत करिए, just find me. और जो इसमें सेक्रेट सेवन की बात कही गई है उसी के थ्रू है. find me, just search me and try to be the part of mind itself. कैसे? and turn thy back on heaven. जैसे कि जब पक्षी उड़ता है तो उसका जो बैक होता है वो हेवन की तरफ होता है, तभी वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता चला जाता है. यानी कि इसमें हेवन और बर्ड का एक इमेजरी इस्तेमाल की गई है. इसमें सीधे सीधे बात की गई है मुक्ति की. मुक्ति में डोंट जस्ट बी द सीकर ऑफ द गुड, डोंट बी कावर्ड, बट ट्राई टू फाइंड मी आउट इन रियल. यानी कि ऐसा सेंस डेवलप कर लीजिए जैसा कि ब्रह्मा खुद इस पोएम में कह रहा है. डोंट गेट बिहाइंड द फेम और डोंट बी अफ्रेड ऑफ द शेम. डोंट बी द फॉलोअर ऑफ द लाइट and be the observer of the darkness.
ये जितनी बातें पुरानी की गई हैं इसमें एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रह्मा। इसमें हमने ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ऐसा लगता है कि अपने घर की बात है। इन इंडिया एवरीवन इज फिलोसोफर, क्योंकि हमारे कल्चर में चीज़ें हैं एंड पीपल आर देयर हु आर इंस्पायरिंग अस। तो ये चीज़ें हम सीरियल के थ्रू, लोगों की बातों के थ्रू जानते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। Thank you so much for listening me so nicely and supporting थैंक यू me. सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। आपका एमर्सन पर पूरा हो गया है क्या? इमर्सन पे अभी एक पोम बचा हुआ है, हमात्रिया, और दूसरा है द ओवर सोल एसे। और सोल